मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजम अल मजमईन अल मासूमीन। आज जी 25 रजब है। आज मैं मौजूद हूँ दोबारा से मोची दरवाज़ा में। जो मैंने आपको कल बताया था कि बाबुल मुराद से ज़ियारत बरामद होगी, इमाम मूसा काज़िम की शहादत की ताबूत बरामद होगा। आज वो बरामद हुआ है। कल मैंने आपको कहा था कि शायद मैं ना आ सकूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज आ गई हूँ। मौला ने बुलाया और हम आ गए हैं। आए बिस्मिल्लाह। आपको कल जो ताबूत मैंने अंदर से ज़ियारत करवाई थी, अभी बाहर से करवाते हैं। मातमदारी चल रही है, मातमदारी भी देखें। बिस्मिल्लाह। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबुल मुराद इमाम बारगाह में, जहाँ से 25 का जो ताबूत है इमाम मूसा काज़िम का, वो बरामद किया गया। अच्छा, मैं आपको एक और हिस्ट्री बताते चलूँ जो थोड़ी बहुत मुझे जानकारी मिली है अभी, कि ये जो इमाम बारगाह है ये 2003 में इसको तामीर किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो ज़री है वो 61 साल पुरानी ज़री है, और इस ज़ियारत को बरामद होते हुए भी माशाल्लाह 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 61 साल हो गए हैं, 61 ईयर्स। ठीक है जी, 61 साल से ये ताबूत जो है मौजूद है। ये पहले बाबुल हवाइज में था, फिर बाबुल हवाइज से लाकर बाबुल मुराद में रखा गया, और जो बाबुल मुराद वाला ताबूत है वो 2003 में बना था, और 2003 में ज़री जो है वहाँ पर लगाई गई थी। अच्छा, इसकी स्टोरी क्या है? ये जो इमाम बारगाह है दोनों, ये बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल सामने है, और एक उसके मतलब अंदर गली में आके राइट साइड पे जो बाबुल मुराद है जिस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे। तो जी जो ज़री इसके अंदर है वो 61 साल पुरानी है, और तामीर ये 2003 में हुआ, क्योंकि ये ज़री पहले बाबुल हवाइज में होती थी, और वो इमाम बारगाह 61 साल पुराना, और ज़री 2003 में जो है वो बनाई गई। बस किसी वजह से दोनों इमाम बारगाह जो है बट गए हैं, लेकिन आज जो ज़ियारत निकली है वो 61 साल पुरानी ज़ियारत है। जो कदीमी ताबूत जिसे कहते हैं ना, कदीमी 61 साल पुराना ताबूत, आज इमाम मूसा काज़िम का 61 साल पुराना ताबूत जो है वो बरामद किया गया बाबुल मुराद से। मौला उनको भी ज़ियारतें निकालना और इसी तरह बानियान के रिज़्क़ में बरकत डाले, और इनके भी, कि दोनों ने मिशन मौला इमाम मूसा काज़िम का पकड़ा हुआ है। 24 को वो और 25 को ये करते हैं। इमाम मूसा काज़िम की शहादत में कल भी बयान कर चुकी हूँ। उन्हीं के मौजूदात में से एक मौजज़ा बयान कर दूँ कि इमाम मूसा काज़िम जब कैद खाने में थे, बगदाद के कैद खाने में, ये इमाम मूसा काज़िम की चौथी और आखिरी कैद थी, जिसके बाद मौला ने शहादत दे दी। 4 तब्दीलें, 4 कैदें इमाम मूसा काज़िम की तब्दील की गई। ये चौथी और आखिरी कैद थी। मौला ने जितनी देर भी इमामत की, तकवे से इमामत की, और अपने मानने वालों को भी यही कहा कि तकवा रख के मुझे चलाना। एक वाक़या बयान करूँ कि हारून रशीद के दौर में इमाम मूसा काज़िम के पास जब शेर, जो भूखे शेर, काफ़ी दिन पुराने भूखे शेर थे, हारून रशीद ने शरारत करना चाहिए इमाम मूसा काज़िम से कि आज जो है भूखे शेरों को बेचता हूँ और ये काज़िम को खा जाएंगे। हारून रशीद की शरारत थी ना, शुरू से शरारती से इन्हें आले मोहम्मद के दुश्मन होगा, उन पर तबर्रा। शेर, भूखे शेर बहुत ज़्यादा इकट्ठे किए गए और इमाम मूसा काज़िम के पास भेजे गए। जब वो इमाम मूसा काज़िम के पास गए, लोग काफ़ी ज़्यादा जमा थे कि अब ये काज़िम को खा जाएंगे और हमारे पे इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। शेर जैसे ही अंदर गए तो शेरों ने जब इमाम मूसा काज़िम का चेहरा मुबारक देखा, तो शेरों ने इमाम मूसा काज़िम के कदमों का पोसा लिया।
मौला ने उन्हें बहुत ही शफ़क़त से, बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और सर पे हाथ फेरना शुरू किया, और उन शेरों ने मौला को कुछ कहने की बजाय मौला के साथ खेलना कूदना शुरू कर दिया और मौला से शफ़क़त लेनी शुरू कर दी। आले मोहम्मद के दुश्मनों पे, हर दौर के दुश्मन पर लानत बेशुमार। आले मोहम्मद पे हर दौर पे जुल्म किया गया, चाहे वो पहले इमाम का दौर हो, चाहे वो पहले मासूम का दौर हो, चाहे वो 7वें का हो, चाहे वो आखिरी का हो, क्योंकि इमाम ज़माना पे सबसे बड़ी इस वक्त जो तकलीफ़ दह चीज़ है वो यही है कि वो ग़ैबत नहीं है। लिहाजा इमाम मूसा काज़िम वो इमाम हैं जिनका 35 साल अरसा था इमामत का, और सबसे ज़्यादा मौजज़े इमाम मूसा काज़िम के ही हैं इमामत में। बेशक के सब के हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जिनके सबसे ज़्यादा मौजज़ात हैं वो इमाम मूसा काज़िम हैं। उन्हीं के मौजज़ों में से एक मौजज़ा मैंने आपको ये जो शेर वाला मौजज़ा था ये बयान किया था। आए बिस्मिल्लाह भी ज़ियारत के पास चलते हैं, ज़ियारत को सलाम करते हैं, लास्ट ब्रीफिंग देते हैं और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। ज़ियारत भी आप लोगों ने कर दी। मैंने आपको बाबुल हवाइज और बाबुल मुराद की जो कुछ डिटेल मेरे पास थी वो भी मैंने बताई। अब ज़ियारत जो अपने एहतताम पर पहुंच रही है, यानी कि विदा होने के लिए जा रही है, इंशाल्लाह वो भी मैं क्लिप जो है इसमें ऐड कर दूँगी। आप सब जानते हैं कि 24-25 को इमाम मूसा काज़िम की शहादत के जो अयाम हैं 23, 24 और 25 को वो मनाए जाते हैं। उसी सिलसिले में जैसे मैंने कल का व्लॉग कवर किया था तो आज का भी करने में आई थी। ये वही इमाम हैं कि जिनके 18 बेटे हों लेकिन फिर भी वो लावारिस कहलाए। जब बगदाद में ऐलान हुआ कि एक लावारिस की मैयत को पुल्ले बगदाद पर रख दिया गया, वो लावारिस जिसका दादा अली जैसा हो, वो लावारिस जिसका बाप इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जैसा हो, वो लावारिस जिसका बेटा इमाम रज़ा बादशाह जैसा हो, और जिसके 18 बेटे और 19 बेटियाँ हो, वो लावारिस कहलाए। तो जनाब सैयदा पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दिल पर क्या गुजरी होगी ये हम नहीं जानते। उनको इस लक़ब से मेरी रूह कांप जाती है जब इमाम मूसा काज़िम के बारे में ये कहा जाता है कि बेवतन और लावारिस। रूह कांप जाती है इमाम मूसा काज़िम के बारे में सुनते हुए। छोटा सा वाक़या बयान करती जो कि जिस कुएँ के बारे में मैंने आपको बयान किया था, जिसमें मौला ने 14 साल रुकू में कैद काटी। वो खाली कुआं नहीं था, उसके चारों गिर्द नेज़ों की तरह, मैं कैसे डेफिनेशन आपको बयान करूँ, नेज़ों की तरह इतने बड़े बड़े बुर्ज कह लें, वो चारों तरफ लगे हुए थे कि जब इमाम ना दाएं मुड़ते थे ना बाएं मुड़ते थे। अगर इमाम करवट लेते थे तो इमाम जिस साइड में करवट करते थे वो पूरी साइड ज़ख्मी हो जाती थी। इमाम के जिस्म मुबारक पे इतने ज़ख्म थे कि शायद उन ज़ख्मों की तादाद हम गिन भी नहीं सकते थे। लिहाजा आज इमाम मूसा काज़िम की शहादत जो है 25 रजब को शहादत इमाम मूसा काज़िम है। जब इमाम मूसा काज़िम की शहादत हो गई, मौला को जहर दे दिया गया, कुएं से निकाल लिया गया, तो रिवायत के मुताबिक एक रिवायत ये भी है कि इमाम मूसा काज़िम की मैयत को, जनाजे को एक बोरी में बंद करके पुल्ले बगदाद पे पहुंचाने से पहले एक बोरी में बंद कर दिया गया और शरारती बच्चों को बुलाया गया और कहा गया कि इसमें जो भी चीज़ है उससे तुम्हें खर्च नहीं होना चाहिए। उन शरारती बच्चों को कहा गया कि छड़ियों के वार किए गए। इमाम मूसा काज़िम के जिस्म मुबारक की बेहुरमती की गई और छड़ियों से वार किए गए। जैसे उनके दादा का सर काट कर जब यजीद के पास पहुंचाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब मुबारक पर छड़ियाँ मारी गई। इसी तरह जनाब इमाम मूसा काज़िम के जनाजे पर भी छड़ियाँ मारी गई और उसके बाद लावारिस जनाजा कहकर ऐलान करवाया गया और पुल्ले बगदाद पर रखवा दिया गया। और जनाब सैयदा गिरिया जारी करती हुई, बाल खोले हुए, चोली फैलाए हुए गिरिया जारी करती हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज़्यादा शायद मैं ना कह पाऊँ। यहाँ पर मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।